बेवफा रिश्ते। तो कहानी शुरू होती है। किम मिन जून और ली हाना बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक छोटे से कस्बे में रहते थे, जहां उनके परिवार एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के बिना कुछ भी अधूरा लगता था। वे साथ में स्कूल जाते, खेलते और हर छोटी बड़ी खुशी को साथ मिलकर मनाते थे। उनका रिश्ता हर किसी के लिए आदर्श था, क्योंकि वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे वह पढ़ाई हो या कोई व्यक्तिगत परेशानी। हाना और मिन जून एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए थे, लेकिन इस दोस्ती में एक गहरी बात छिपी हुई थी। मिन जून को बचपन से ही हाना के प्रति खास भावनाएं थीं, लेकिन वह कभी उसे जाहिर नहीं कर पाया। वह जानता था कि हाना उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही देखती है, लेकिन उसकी भावनाएं कुछ और ही थीं। वह हाना को अपने जीवन का सबसे खास व्यक्ति मानता था, लेकिन कभी भी यह नहीं कह पाया कि वह उसे सच में बहुत प्यार करता है। वहीं हाना, जो अपने जीवन में पूरी तरह से खुश थी, इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती की तरह ही देखती थी। उसकी दुनिया में मिन जून एक ऐसा दोस्त था जिस पर उसे पूरा भरोसा था। हाना को लगता था कि उनका रिश्ता हमेशा इसी तरह रहेगा और वह इस रिश्ते को कभी बदलने नहीं देना चाहती थी। उसे यह नहीं पता था कि मिन जून के दिल में जो भावनाएं पल रही हैं, वह उसके लिए कितनी बड़ी हैं। हाना की जिंदगी में एक और अहम व्यक्ति था, उसका मंगेतर ली जू ह्युक। जू ह्युक और हाना का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था और हाना को लगने लगा था कि वह सही इंसान है जिससे वह अपना जीवन बिताएगी। उसने अपनी भावनाओं को जू ह्युक के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। जू ह्युक एक अच्छा लड़का था, जो हाना के परिवार के साथ भी अच्छे संबंध रखता था। दोनों की सगाई की बात हो रही थी और हाना को लग रहा था कि उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। मिन जून की भावनाओं के बावजूद हाना और जू ह्युक के रिश्ते ने उसे अंदर से बहुत तकलीफ दी थी। वह जानता था कि हाना का दिल अब किसी और के लिए धड़कता है और यह उसे बहुत परेशान करता था। फिर भी उसने अपने दोस्ती के रिश्ते को बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी, ताकि हाना को यह महसूस न हो कि वह किसी भी तरह से उससे दूर हो रहा है। यह सब कुछ इस समय के आसपास था जब हाना और मिन जून की दोस्ती के बीच एक नाजुक बिंदु था, जहां भावनाओं का संघर्ष शुरू होने वाला था। हाना को मिन जून की भावनाओं का कोई अंदाजा नहीं था और वह अपनी जिंदगी के अगले बड़े कदम की ओर बढ़ रही थी। वहीं मिन जून अपनी गहरी भावनाओं को छिपाए रखते हुए हर दिन इस उम्मीद में जी रहा था कि कभी न कभी वह हाना को अपने दिल की बात बता पाएगा। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां दो दोस्तों के बीच की दोस्ती एक नया मोड़ लेने वाली थी। यह मोड़ दोनों के जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन लाने वाला था जिसका असर सिर्फ उनकी दोस्ती पर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर भी पड़ने वाला था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, किम मिन जून और ली हाना की दोस्ती और भी मजबूत होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी अधूरा महसूस करते थे। स्कूल की छुट्टियों में जब वे घरों में अकेले होते, तब वे घंटों बात करते और पुराने दिनों की यादें ताजा करते थे। हाना को अपने दोस्त मिन जून के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत अच्छा लगता था। वह जानती थी कि मिन जून हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, चाहे कुछ भी हो। इस दोस्ती में एक खास बात थी जो दोनों के दिलों को जोड़ती थी, विश्वास। हालांकि हाना को अपनी दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, लेकिन मिन जून के दिल में एक और बात थी। वह हमेशा से हाना के लिए कुछ खास महसूस करता था, लेकिन वह कभी उसे इसके बारे में कुछ नहीं कह पाया। उसे डर था कि कहीं वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करके अपनी दोस्ती खो न दे। उसकी हाना के प्रति गहरी भावनाएं दिन ब दिन बढ़ रही थीं, लेकिन वह जानता था कि हाना उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही देखती है। मिन जून के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी, क्योंकि वह एक ओर अपनी दोस्ती से नहीं हटना चाहता था और दूसरी ओर अपने दिल की बात भी छिपाए रखना चाहता था। वहीं हाना अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश थी। वह अपने मंगेतर ली जू ह्युक के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के बारे में सोच रही थी। जू ह्युक एक अच्छा लड़का था और हाना को विश्वास था कि वह ही उसके जीवन का साथी है।
दोनों के बीच प्यार और समझदारी थी और वे एक दूसरे के साथ अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार थे। हाना को लगता था कि जू ह्युक के साथ उसकी जिंदगी की राह पूरी हो रही थी। वह जल्द ही सगाई करने के बारे में सोच रही थी और अपने दोस्तों को इस खुशखबरी को बताने का इंतजार कर रही थी। लेकिन हाना का दिल पूरी तरह से जू ह्युक के साथ था और वह मिनजून के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त था। मिनजून को यह सब देखने में बहुत तकलीफ होती थी। वह देखता था कि हाना का दिल अब जू ह्युक में बसने वाला था और वह खुद से कहता था कि शायद वह कभी हाना का सच्चा प्यार नहीं बन पाएगा। फिर भी उसने कभी अपनी भावनाओं को हाना से नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उनकी दोस्ती में कोई दरार आए। उसे यह भी डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो हाना उसे कभी नहीं समझेगी और उसकी दोस्ती टूट जाएगी। इस बीच हाना और मिनजून की दोस्ती पहले जैसी बनी रही। वे एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन मिनजून के दिल में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि वह जानता था कि हाना का दिल किसी और के लिए धड़क रहा है। वह खुद को इस स्थिति में बहुत अकेला महसूस करता था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा ताकि हाना को इस बारे में कभी शक न हो। इस समय मिनजून की स्थिति और भी जटिल हो गई थी। वह यह जानता था कि उसकी दोस्ती हाना के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन क्या वह अपनी भावनाओं को बनाए रख पाएगा या फिर किसी दिन यह रिश्ते को बदलकर कुछ और बन जाएगा? यह सवाल उसके मन में हर वक्त घूमता था। कहानी की शुरुआत के इस दौर में दोनों के रिश्ते में बदलाव की आहट महसूस हो रही थी, लेकिन इसे किसी ने नहीं पहचाना था। हाना के लिए यह एक सामान्य दोस्ती थी, लेकिन मिनजून के लिए यह कुछ और था, एक दिल की गहरी सच्चाई जिसे वह कभी हाना से नहीं कह पाया। मिनजून और हाना की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। हाना की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। वह अपनी सगाई की तैयारी में व्यस्त थी और अपनी नई शुरुआत के बारे में सोच रही थी। उसका दिल पूरी तरह से ली जू ह्युक में बस चुका था। वह अपने मंगेतर के साथ खुश थी और भविष्य के बारे में सपने देख रही थी। जू ह्युक के साथ उसका रिश्ता समय के साथ और मजबूत हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया था और हाना को यह विश्वास था कि वह सही निर्णय ले रही है। लेकिन मिनजून के लिए यह सब कुछ बहुत कठिन था। वह हाना के प्रति अपने गहरे प्रेम को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि हाना कभी उसे अपने जीवन का साथी नहीं समझेगी। वह उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखती थी, लेकिन मिनजून का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, ताकि हाना को किसी भी तरह से यह न लगे कि वह उससे अलग होना चाहता है। एक दिन हाना और मिनजून साथ में पार्क में बैठे थे। हाना, जो अपने भविष्य के बारे में खुश थी, अपने मंगेतर के साथ आने वाली शादी के बारे में बात कर रही थी। वह मिनजून से कह रही थी कि कैसे वह अपनी शादी के लिए तैयारी कर रही थी और कैसे जू ह्युक उसका आदर्श साथी था। वह पूरी तरह से अपने रिश्ते में खोई हुई थी और मिनजून के लिए यह सुनना बहुत कठिन था। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने हाना के सामने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराते हुए उसे सुनता रहा, जबकि उसकी अपनी भावनाएं धीरे धीरे सुलग रही थीं। मिनजून को यह समझ में आ गया कि हाना का दिल अब पूरी तरह से जू ह्युक में है। हाना के लिए वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त था और उसे इस स्थिति को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी अपनी भावनाएं अब बहुत गहरी हो चुकी थीं। वह जानता था कि अब वह हाना को कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा। उसे डर था कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर की तो उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। इस बीच हाना को यह भी एहसास नहीं हो रहा था कि मिनजून के लिए उसकी बातें कितनी पीड़ादायक हो रही थीं। वह अपने भविष्य के बारे में उत्साहित थी, लेकिन मिनजून के लिए वह सुनना बहुत मुश्किल था। उसने अपनी भावनाओं को इतनी गहराई से दबा लिया था कि वह अब खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या चाहता था। क्या वह अपनी दोस्ती को बनाए रखेगा या फिर वह अपनी भावनाओं को लेकर हाना से कुछ कहेगा? मिनजून के दिल में एक दीवार सी बन गई थी। वह जानता था कि अगर उसने अपने दिल की बात हाना से कह दी तो शायद वह उसकी बातों को समझ नहीं पाएगी। वह यह भी जानता था कि हाना अब जू ह्युक के साथ
अपने रिश्ते में खुश है और उसे कभी अपनी ओर नहीं देखेगी। यही सोचकर उसने अपनी भावनाओं को और गहरे दबा लिया, लेकिन इस दबाव ने उसे अंदर से टूटने पर मजबूर कर दिया। हाना के लिए यह सब कुछ साधारण सा था, लेकिन मिनजून के लिए यह एक गहरी पीड़ा बन चुकी थी। अब वह धीरे धीरे समझने लगा कि कभी कभी दोस्ती भी बहुत मुश्किल हो सकती है, जब दिल में कुछ और हो और सामने वाला केवल दोस्ती के रूप में ही देखे। उसका दिल यह सवाल पूछता था कि क्या वह हमेशा अपनी दोस्ती को प्राथमिकता दे पाएगा, जबकि वह अपने दिल की सच्चाई को छिपाए रखने के लिए मजबूर है। इस भाग में मिनजून की अंदरूनी उथल पुथल और हाना की खुशी के बीच एक गहरी दीवार खड़ी हो गई थी, जो दोनों के रिश्ते को बदलने वाली थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मिनजून के दिल की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि हाना और जूह्युक के बीच रिश्ते में अब कोई कंफ्यूजन नहीं था। हाना का दिल पूरी तरह से जूह्युक के लिए समर्पित था और वह अपने भविष्य के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थी। हाना की बातों से यह साफ था कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को पूरी तरह से समझ लिया था। वह जानती थी कि वह जिस दिशा में जा रही है वह सही है। हाना और मिनजून का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। मिनजून के मन में गहरी उलझन और खामोशी थी, जो कभी हाना को महसूस नहीं हुई थी। वह जानता था कि उसने अपने दिल की बात कभी हाना से नहीं की थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह और हाना के बीच एक बड़ा अंतर आ चुका था। हर दिन हाना का ज्यादा जूह्युक के बारे में बात करना और उसकी सगाई की तैयारियों में व्यस्त होना मिनजून के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता, लेकिन यह उसके लिए अब और भी कठिन होता जा रहा था। एक दिन जब दोनों पार्क में एक साथ बैठे थे, हाना ने फिर से जूह्युक के बारे में बात करना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी सगाई की तारीख लगभग तय हो गई थी और वह बहुत खुश थी। वह मिनजून से कह रही थी, मिनजून, तुम जानते हो ना कि जूह्युक कितना अच्छा है। हम दोनों के बीच कोई भी परेशानी नहीं है और मुझे यकीन है कि हम दोनों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। हाना की बातें सुनते हुए मिनजून का दिल और भी भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति बन चुका है, जबकि हाना की पूरी दुनिया जूह्युक के चारों ओर घूम रही थी। मिनजून ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप हाना की बातें सुनता रहा। उसका मन यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि हाना अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वह चाहता था कि हाना उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन वह जानता था कि यह कभी नहीं होगा। हाना का दिल अब किसी और के लिए धड़कता था और मिनजून के पास सिर्फ खामोशी और दुख के अलावा कुछ नहीं था। कुछ देर बाद मिनजून ने हाना से धीरे धीरे कहा, हाना, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हारा दिल जूह्युक में है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा रहूंगा, लेकिन यह सब मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। हाना ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो मिनजून। मुझे तुम्हारी दोस्ती की बहुत कद्र है और मैं जानती हूं कि तुम हमेशा मेरे लिए रहोगे। मिनजून ने दिल में गहरी कसक महसूस की, लेकिन उसने हाना की बातों का कोई विरोध नहीं किया। वह चाहता था कि हाना खुश रहे, लेकिन यह सब उसके लिए और भी कठिन होता जा रहा था। उसकी अपनी भावनाएं अब उसे तंग कर रही थीं और उसे यह महसूस हो रहा था कि वह हाना से कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा। यह पहला झटका था जब मिनजून ने महसूस किया कि अब वह अपनी दोस्ती और अपने दिल के बीच एक बड़ी दीवार बना चुका था। इस भाग में मिनजून की आंतरिक कश्मकश और हाना की खुशी के बीच एक गहरा अंतर उभर कर सामने आया। मिनजून के लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन था कि हाना का दिल अब किसी और के लिए था। यह उसका दिल तोड़ने वाला पल था, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को हाना से नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि उसकी दोस्ती टूट जाएगी। मिनजून के दिल में अब कई सवाल थे, जिनके जवाब उसे कहीं से नहीं मिल रहे थे। वह दिन प्रतिदिन अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता, लेकिन हाना की खुशी उसे लगातार अंदर से तड़पाती थी। हाना और जूह्युक के बीच बढ़ते रिश्ते को देखना मिनजून के लिए एक भारी चुनौती बन चुका था। वह जानता था कि हाना के लिए वह हमेशा एक अच्छा दोस्त रहेगा, लेकिन उसके दिल में जो प्रेम था वह अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन
हाना ने मिनजून से फिर से बात की। उसने कहा, मिनजून, तुम्हारा क्या हाल है? तुम इन दिनों थोड़ा चुप चुप से लग रहे हो। क्या कुछ है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? हाना की बातों में गहरी चिंता थी और यह देखकर मिनजून को लगा जैसे हाना को उसकी परेशानी का आभास हो गया हो। लेकिन उसने अपना दिल खोलने की बजाय एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं हाना, बस थोड़ा थका हुआ हूं, सब कुछ ठीक है। हाना को उसकी बात पर विश्वास था, लेकिन मिनजून का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह हमेशा हाना के लिए खुद को ढाल बनाकर खड़ा रहता था, लेकिन अब उसकी खुशियों का हिस्सा बन पाना मुश्किल हो रहा था। हाना की सगाई के बाद वह जानता था कि अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहेगा। हाना का जीवन अब अलग रास्ते पर जा चुका था और मिनजून का दिल यह सोचने में लगा था कि क्या वह कभी हाना के करीब आ पाएगा। हाना, जो अपनी नई शुरुआत के लिए खुश थी, मिनजून के साथ समय बिताने की कोशिश करती थी, लेकिन वह जानती थी कि कुछ बदल चुका था। मिनजून अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा और शरीर तो वही थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हाना ने पहले कभी नहीं देखा था। वह समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उनके बीच कुछ अजीब सा हो रहा था। कुछ हफ्तों बाद हाना और मिनजून एक कैफे में मिले। हाना ने फिर से वही सवाल पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो मिनजून? इस बार मिनजून ने गहरी सांस ली और कहा, हाना, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अब अपने जीवन में पूरी तरह से जू ह्युक के साथ हो और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। हाना ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए उसे यह समझ में आया कि शायद मिनजून के दिल में कुछ था जिसे वह लंबे समय से छिपा रहा था। हाना ने धीमे से कहा, मैं जानती हूं मिनजून, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन अब हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है और मैं जानती हूं कि तुम इसे समझ सकोगे। मिनजून ने चुपचाप सिर झुका लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझता हूं हाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जैसा भी तुम्हारा रास्ता हो। इस बातचीत के बाद मिनजून ने महसूस किया कि उसकी दोस्ती और हाना के प्रति उसकी भावनाओं में अब एक गहरा फर्क आ चुका था। वह अपनी तरफ से हाना की खुशी के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करता था, लेकिन अपने दिल की सच्चाई को अब और छिपा नहीं सकता था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को और ज्यादा समय तक दबाए रखा तो वह खुद को खो देगा। इस भाग में मिनजून ने यह स्वीकार किया कि उसकी दोस्ती में एक बदलाव आ चुका है। हाना अब उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुकी थी जिसे वह कभी अपना नहीं पा सकता था। वह अपनी भावनाओं को दबाकर हाना की खुशी के लिए खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक टीस बनी हुई थी। यह टीस उस दोस्ती को लेकर थी जो अब पहले जैसी नहीं रही थी। मिनजून और हाना के बीच की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही थी। हाना ने अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की थी और अपनी सगाई की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त थी। जू ह्युक के साथ उसका रिश्ता अब न केवल मजबूत हो चुका था, बल्कि वह अपने भविष्य के बारे में भी पूरी तरह से आश्वस्त थी। वह अपनी सगाई के दिन का इंतजार कर रही थी और अपनी खुशियों के बारे में सोच रही थी। मिनजून के लिए यह सब कुछ देखना बहुत कठिन था। वह हमेशा से हाना का अच्छा दोस्त रहा था, लेकिन अब उसके दिल में एक दर्द था जो वह किसी से साझा नहीं कर सकता था। हाना के लिए वह बस एक मित्र था, जबकि मिनजून की भावनाएं बहुत गहरी हो गई थीं। वह जानता था कि हाना के दिल में अब कोई और था और वह कभी उसका जीवन साथी नहीं बन पाएगा। यह सोचकर उसका दिल कई बार टूटता था, लेकिन फिर भी वह हाना से दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करता था। कुछ दिनों बाद हाना ने मिनजून से मिलने का प्रस्ताव दिया। वह चाहती थी कि वे एक बार फिर से पुरानी बातें करें और एक दूसरे से कुछ समय बिताएं। मिनजून ने उसे नकारा नहीं किया, हालांकि वह जानता था कि यह समय उसके लिए कितना कठिन होने वाला था। हाना से मिलने के बाद वे दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिनजून, तुम इन दिनों कुछ बदलते हुए लग रहे हो, क्या सब ठीक है? मिनजून ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा समय लगता है समझने में कि जिंदगी कब और कैसे बदल जाती है। हाना ने उसकी बातों को हल्के में लिया,
लेकिन वह यह महसूस कर रही थी कि कुछ तो बदल चुका था। हाना ने कहा, तुम हमेशा से मेरे अच्छे दोस्त रहे हो और तुमसे मिलने का मन करता है, लेकिन इन दिनों मैं थोड़ा व्यस्त हो गई हूं, इसलिए हम दोनों थोड़ा कम मिल पा रहे हैं। मिन जून ने धीरे से कहा, यह ठीक है हाना, तुम्हारी खुशियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं, जैसा भी तुम्हारा रास्ता हो। हाना ने उसकी बातों को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो मिन जून। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ा समय बिताना अच्छा लगा। लेकिन मिन जून के दिल में जो टीस थी वह किसी से नहीं कह सकता था। वह जानता था कि हाना की खुशियों में अब वह हिस्सा नहीं है जिसे वह कभी चाहता था। फिर भी उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए हाना के सामने वही दोस्ती का चेहरा रखा जिसे वह हमेशा निभाता आया था। मिन जून को अब यह समझ में आने लगा था कि वह हाना के जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता। वह अपनी भावनाओं को समेटकर दोस्ती को पहले की तरह बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके दिल में यह सवाल हमेशा था कि क्या वह कभी अपनी खोई हुई जगह को पा सकेगा। लेकिन इस समय वह अपनी दोस्ती को टूटने नहीं देना चाहता था। इस भाग में मिन जून और हाना के बीच रिश्ते की नई दिशा की शुरुआत हो रही थी। जहां हाना अपनी खुशी और भविष्य को लेकर उत्साहित थी, वहीं मिन जून को अब यह समझ में आ रहा था कि वह अपनी भावनाओं को दबाकर हाना की दोस्ती को बनाए रखेगा। दोनों के बीच का संबंध धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां पुरानी भावनाएं अब केवल यादें बनकर रह गई थीं। मिन जून के दिल में अब भी कई सवाल थे। हाना और जू ह्युक का रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था और हाना अपनी नई जिंदगी में खुश थी। लेकिन मिन जून को यह समझने में वक्त लग रहा था कि वह अब हाना के लिए सिर्फ एक दोस्त बनकर रह गया है। वह हाना के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसकी अंदरूनी पीड़ा उसे हर दिन महसूस हो रही थी। हाना के साथ बिताए गए पल अब पहले जैसे खुशमिजाज नहीं रहे थे और वह धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन मिन जून और हाना फिर से मिलने का समय तय करते हैं। हाना ने उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। वह चाहती थी कि वे दोनों कुछ समय साथ बिताएं, जैसे पहले किया करते थे। मिन जून ने सोचा कि यह अच्छा होगा, क्योंकि वह हाना के साथ पुराने दिनों की यादें ताज़ा करना चाहता था। लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह हाना के साथ बिताए हर पल में एक खालीपन महसूस करता था। कैफे में मिलते ही हाना ने कहा, मिन जून, तुम पहले से ज्यादा चुप रहने लगे हो, क्या कुछ परेशान कर रहा है? मिन जून ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हाना, बस थोड़ा सोच रहा था। हाना को उसकी बात पर शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि मिन जून अपनी भावनाओं को कभी खुलकर नहीं कहता। हाना ने फिर कहा, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे हो और मुझे लगता है कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यह सुनकर मिन जून को थोड़ा राहत महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी दिल से समझ नहीं पा रहा था कि वह हाना से कितनी दूर हो चुका था। कुछ देर बाद हाना ने उसे और भी स्पष्ट किया, मिन जून, मैं जानती हूं कि चीजें बदल चुकी हैं। जू ह्युक के साथ मेरी सगाई की तारीख भी करीब आ रही है और मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए हमेशा दोस्त रहोगे। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम भी अपने रास्ते पर चलो और अपनी खुशियों को खोजो। मिन जून ने उसकी बातों को समझा, लेकिन उसके दिल में जो खालीपन था वह अब भी नहीं भर पा रहा था। वह जानता था कि हाना का जीवन अब किसी और के साथ है और उसे अपनी जगह भी तलाशनी होगी। लेकिन फिर भी यह स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन था। हाना की बातें उसे धीरे धीरे समझ में आ रही थीं। वह जानता था कि उसे अपनी भावनाओं को संभालते हुए अपनी दोस्ती को बनाए रखना होगा। वह अब हाना को अपनी उम्मीदों और प्यार से परे देख पा रहा था। हाना ने भी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की और वह चाहती थी कि मिन जून अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और अपनी खुशी को ढूंढे। इस भाग में मिन जून और हाना के बीच एक नई समझ का जन्म हुआ। मिन जून ने अपनी भावनाओं को दबाकर हाना की खुशी को पहले माना और हाना ने उसे यह महसूस कराया कि वह उसकी दोस्ती को हमेशा महत्व देती है।
दोनों अब अपने अपने रास्तों पर चलने के लिए तैयार थे, लेकिन साथ ही एक दूसरे के लिए सम्मान और दोस्ती की भावना हमेशा रहेगी। यह समझ धीरे धीरे मिन जून को आत्मसम्मान और शांति का एहसास दिला रही थी, और वह अब जानता था कि कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार कर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। मिन जून ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। हाना और जू ह्युक के बीच रिश्ते की मजबूती देखकर उसे यह समझ में आ गया था कि अब हाना के लिए वह सिर्फ एक दोस्त ही रह सकता है। वह यह समझ चुका था कि अपनी भावनाओं को दबाने से कोई फायदा नहीं होगा और उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी। लेकिन फिर भी हाना की दोस्ती उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। वह जानता था कि अगर उसने हाना से दूरी बनाई तो वह अपनी दोस्ती को खो देगा। इसलिए उसने हाना के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखने का फैसला किया, भले ही यह उसकी व्यक्तिगत भावनाओं के खिलाफ हो। एक दिन मिन जून ने खुद को एक नई दिशा में देखने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब वह अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करेगा। यह समय था खुद को जानने का, अपनी खुशियों की तलाश करने का। वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने नई किताबें पढ़ना शुरू किया, नई एक्टिविटीज में भाग लिया और अपनी रुचियों को फिर से खोजने की कोशिश की। इस समय उसे यह महसूस हुआ कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा था जो उसने अब तक नहीं देखा था। उसने यात्रा करने की योजना बनाई और कुछ नए लोगों से मिलने की कोशिश की। यह सब कुछ नया था और उसे खुशी मिल रही थी कि वह खुद को फिर से जानने की प्रक्रिया में था। मिन जून ने यह भी महसूस किया कि जब तक वह हाना के बारे में ज्यादा सोचता रहेगा, वह अपनी खुशियों को खो देगा। हाना की खुशी को सबसे पहले रखने के बाद अब उसे अपनी व्यक्तिगत खुशियों का महत्व समझ में आ रहा था। वह जानता था कि हाना का जीवन अब किसी और के साथ था और उसे अपनी जिंदगी में जगह देनी थी। इस समय मिन जून ने यह भी सोचा कि वह भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करेगा जो उसकी भावनाओं को समझेगा और उसका साथ देगा। इसके अलावा एक दिन मिन जून के पास एक नया मौका आया। एक कंपनी ने उसकी स्किल्स और क्षमता को पहचानते हुए उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। यह मिन जून के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि वह लंबे समय से अपनी करियर की दिशा में सही अवसर की तलाश कर रहा था। नौकरी का प्रस्ताव मिलते ही वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अब अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल रहा था। इस नौकरी के जरिए वह अपनी मेहनत और संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाने की सोच रहा था। हाना के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखने और अपनी भावनाओं को समझने के बाद मिन जून को यह महसूस हुआ कि जीवन में कभी कभी हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमारी खुशी के रास्ते में रुकावट डालती है। उसने हाना के साथ अपने रिश्ते को अब एक नई रोशनी में देखना शुरू किया। वह अब जानता था कि दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को हमेशा दबाना पड़े। कभी कभी हमें अपनी खुशी के लिए खुद को आजाद छोड़ना होता है। इस भाग में मिन जून ने अपनी भावनाओं और दोस्ती को समझने का एक नया तरीका अपनाया। वह अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसने अपनी खुशियों की तलाश शुरू की और साथ ही हाना से अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की। यह मिन जून के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मिन जून के जीवन में अब बदलाव आ चुका था। उसने अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने की प्रक्रिया को शुरू किया था। अब वह हाना और जू ह्युक के रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका था और खुद को नए सिरे से ढालने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि हाना के साथ उसकी दोस्ती अब कुछ अलग हो चुकी थी, लेकिन उसे इस नए बदलाव का स्वागत करना था। अपनी पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत जीवन में वह अब ज्यादा ध्यान देने लगा था और इसके साथ साथ उसने अपनी आत्मविश्वास को भी बढ़ाने की कोशिश शुरू की थी। एक दिन मिन जून ने फैसला किया कि वह अपनी पुरानी दिनचर्या से बाहर निकलेगा और कुछ नया करने की कोशिश करेगा। उसने अपनी रुचियों को फिर से जागृत किया और एक नई हॉबी जैसे कि फोटोग्राफी शुरू की। इससे उसे एक अलग तरह की खुशी मिली और उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आई। वह यह जानने लगा था कि केवल दूसरों के लिए जीने से उसका खुद का जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए उसने अपनी खुद की पहचान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
मिन जून ने फोटोग्राफी के साथ अपने शौक को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू की। वह वीकेंड्स में फोटो खींचने बाहर जाता और अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता। उसकी तस्वीरों में एक खास बात थी, वह अपनी भावनाओं को तस्वीरों के माध्यम से व्यक्त करता था। लोगों ने उसकी कला को सराहा और उसकी फोटोग्राफी की काबिलियत को माना। एक दिन फोटोग्राफी के एक स्थानीय कार्यक्रम में उसे भाग लेने का अवसर मिला। यह उसकी मेहनत का परिणाम था कि अब उसे खुद को एक कलाकार के रूप में पहचान मिल रही थी। इस कार्यक्रम में उसकी तस्वीरों को देखकर एक आर्ट गैलरी के मालिक ने उसे अपनी गैलरी में एक प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव दिया। मिन जून के लिए यह एक सपने जैसा था। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी कला को सार्वजनिक रूप से साझा कर सकेगा, लेकिन अब उसे विश्वास हो चुका था कि वह अपनी मेहनत और संघर्ष से किसी भी लक्ष्य को पा सकता था। इस मौके पर मिन जून ने हाना को अपनी सफलता के बारे में बताया। हाना को मिन जून का यह कदम बहुत अच्छा लगा और उसने उसे शुभकामनाएं दी। हाना ने कहा, मिन जून, तुम्हारे अंदर एक खास बात है। तुमने अपनी रुचियों को पहचाना और उसे सही दिशा में लगाया। मुझे तुम पर गर्व है। हाना की बातों ने मिन जून को और भी प्रेरित किया। वह जानता था कि हाना के लिए उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त होना ही काफी था, लेकिन फिर भी उसकी यह सफलता हाना से मिली तारीफ से और भी खास बन गई थी। मिन जून अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में मुश्किलें और बदलाव आते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस कर रहा था। उसकी दोस्ती, करियर और व्यक्तिगत जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। इस भाग में मिन जून ने खुद को पहचानने और अपनी सच्ची खुशियों की तलाश में एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपनी कला और आत्मविश्वास को बढ़ाया और यह जान लिया कि हर बदलाव के साथ नई संभावनाएं होती हैं। अब वह पूरी तरह से तैयार था अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। मिन जून के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। उसने अपनी कला को पहचाना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। फोटोग्राफी में उसकी रुचि अब एक पेशेवर दिशा में जा रही थी। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अपने फैसलों में निडर था। उसकी तस्वीरों को लोग अब ज्यादा पसंद करने लगे थे और उसका नाम धीरे धीरे एक छोटे कलाकार के रूप में जाना जाने लगा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि किसी भी चीज को अगर सच्चे मन से किया जाए तो वह जरूर सफलता की ओर बढ़ता है। इसी बीच हाना की सगाई की तारीख करीब आ चुकी थी। हाना और जू ह्युक के साथ बिताए गए पुराने पल मिन जून के दिमाग में अब भी थे, लेकिन वह अब उन्हें केवल एक प्यारी याद के रूप में देखता था। हाना के लिए उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि उसने यह स्वीकार कर लिया था कि हाना का रास्ता अब अलग था और उसे भी अपना रास्ता खुद बनाना था। एक दिन हाना और मिन जून फिर से मिले। हाना ने उसे सगाई के बारे में बताया और कहा, मैंने अभी तक तुमसे इस बारे में नहीं बात की थी, लेकिन अब जब सगाई करीब है तो मुझे लगता है कि तुमसे कुछ बातें करनी चाहिए। मिन जून ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। हाना, तुमने जो भी फैसला लिया है मैं उसका सम्मान करता हूं। हाना ने थोड़ी चुप्पी तोड़ी और कहा, मिन जून, मुझे पता है कि हमारी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरी दोस्ती को महत्व दो। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे, चाहे जो भी हो। मिन जून ने उसकी बातों को समझा और कहा, हाना, तुमने सही कहा। हम दोनों ने अपने रास्ते तय कर लिए हैं, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। मैं जानता हूं कि अब तुम अपनी खुशियों की तलाश में हो और मैं भी अपनी नई राह पर बढ़ रहा हूं। हाना की आंखों में एक हल्की सी उदासी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह बदलाव जरूरी था। उसने अपनी सगाई के बारे में पूरी ईमानदारी से मिन जून को बताया और मिन जून ने भी उसे पूरी तरह से स्वीकार किया। इस बातचीत के बाद दोनों को यह एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब एक नई समझ के साथ और मजबूत हो गया था। मिन जून ने यह समझा कि किसी भी रिश्ते में समय के साथ बदलाव आता है और अगर हम अपने दिल को खुला रखें तो हमें नए रास्तों पर चलने का साहस मिलता है। अब उसे अपने जीवन में किसी के साथ नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान के साथ
आगे बढ़ने की जरूरत थी। उसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश की। मिन जून अब पूरी तरह से खुद को समझ चुका था और उसकी जिंदगी एक नई दिशा में जा रही थी। उसने अपनी कला में खुद को खोला और उसकी तस्वीरों में वह सारी भावनाएं व्यक्त की जो वह महसूस करता था। वह अब पूरी तरह से तैयार था अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपनी जिंदगी को उसी तरह से जीने के लिए जैसा वह चाहता था। इस भाग में मिन जून ने अपनी पुरानी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार किया और एक नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपनी दोस्ती को सम्मान देते हुए अपने जीवन को पूरी तरह से अपना लिया। अब वह अपनी पहचान बनाने की यात्रा पर था और हर कदम आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा था। मिन जून अब अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने अपने शौक और करियर को नए तरीके से देखने की शुरुआत की थी। फोटोग्राफी में उसकी मेहनत रंग ला रही थी और उसकी तस्वीरें अब एक नई पहचान बना रही थीं। उसकी कड़ी मेहनत ने उसे एक नई दिशा दी थी और वह अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन एक दिन उसे एक और बड़ा मौका मिला जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता था। एक अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर उसे मिला। यह मिन जून के लिए एक चुनौती थी क्योंकि प्रतियोगिता बहुत बड़ी थी और इसमें दुनिया भर के बेहतरीन फोटोग्राफर्स भाग लेते थे। उसने इस मौके को अपनी पूरी क्षमता से पूरा करने का निर्णय लिया। मिन जून ने प्रतियोगिता के लिए अपनी सबसे बेहतरीन तस्वीरों को चुना। उसने कई दिनों तक अपनी तस्वीरों पर काम किया, उन्हें और भी परिपूर्ण बनाने के लिए नए तरीके अपनाए। वह जानता था कि यह प्रतियोगिता उसकी मेहनत और लगन को साबित करने का एक बड़ा मौका था और उसने इसे पूरी तरह से गंभीरता से लिया। लेकिन जैसा कि वह तैयार हो रहा था, उसके अंदर एक डर भी था। क्या वह इसके लायक था? क्या वह प्रतियोगिता में जीत सकेगा? इससे पहले कि वह खुद को पूरी तरह से तैयार कर पाता, वह अपनी पुरानी यादों में खो गया। हाना के साथ बिताए गए पुराने दिन और वे सभी पल जब वह दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण थे, वह सब उसकी यादों में ताजा हो गए थे। हालांकि उसने अब हाना की सगाई और उसके जीवन के बदलाव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, फिर भी कभी-कभी यह सब यादें उसे तंग करती थीं। लेकिन अब वह समझ चुका था कि उसे अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए इन भावनाओं को पीछे छोड़ना होगा। मिन जून ने इस नए मौके को एक चुनौती के रूप में देखा और उसने अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अपनी तस्वीरों को एक नई दृष्टि से देखा, एक ऐसे दृष्टिकोण से जो सिर्फ कला से जुड़ा हुआ था। वह जानता था कि यह प्रतियोगिता केवल उसकी तकनीकी क्षमता का परीक्षण नहीं थी, बल्कि यह उसकी सोच, उसके दृष्टिकोण और उसकी कला के प्रति प्रेम का भी एक परीक्षण था। प्रतियोगिता के दिन मिन जून ने अपनी सभी तस्वीरों को एक साथ रखा और उन्हें अपने प्रतियोगियों के सामने प्रस्तुत किया। उसने हर एक तस्वीर में अपनी पूरी भावनाओं को डाला था और वह जानता था कि इस बार उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। वह कुछ भी सोचने की बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। प्रतियोगिता के बाद मिन जून को कुछ दिनों तक नतीजों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन वह जानता था कि असली सफलता अपने प्रयासों में है, न कि परिणामों में। इस दौरान उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अपने डर को पार करना और आगे बढ़ने की हिम्मत रखना है। इस भाग में मिन जून ने एक नई चुनौती का सामना किया जो उसे अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करने का अवसर दे रही थी। उसने समझा कि जीवन में कभी भी कुछ भी स्थिर नहीं होता और कभी न कभी हमें अपने डर और संकोच को पार करते हुए नई दिशाओं में कदम रखना होता है। वह अब पूरी तरह से तैयार था अपनी कला के साथ और अपने सपनों के पीछे पूरी लगन से बढ़ने के लिए। मिन जून ने फोटोग्राफी प्रतियोगिता में अपने भाग लेने का अनुभव संजीदगी से लिया था। उसने पूरी मेहनत से अपनी तस्वीरों को तैयार किया था और अपनी कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए वह जानता था कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उसने खुद को एक नई चुनौती दी और अपने डर को पार करने की कोशिश की। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि सफलता केवल परिणामों में नहीं,
बल्कि हर कदम में छिपी होती है जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता के परिणाम घोषित हुए। मिनजून ने उत्सुकता से अपना नाम सुना और वह हैरान रह गया जब उसे दूसरा स्थान मिला। यह उसकी मेहनत और लगन का परिणाम था और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हालांकि वह पहले स्थान पर नहीं था, लेकिन उसने समझा कि असली सफलता वह है जो हम अपनी यात्रा से प्राप्त करते हैं। उसे अब अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। उसकी सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया। मिनजून ने अब यह सोच लिया था कि अब उसे केवल अपनी कला को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को एक नई दिशा में ले जाना है। वह चाहता था कि उसकी फोटोग्राफी को और भी लोग जानें, और इसके लिए उसने अपनी कामों को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने अपनी खुद की फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित करने का सोचा, जिससे वह अपनी कला को और भी लोगों तक पहुंचा सके। फोटोग्राफी की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद मिनजून ने यह भी महसूस किया कि उसे अब अपने पुराने दोस्तों और रिश्तों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हाना के साथ उनकी दोस्ती अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। हाना ने उसकी सफलता पर खुशी जाहिर की और उसे अपनी शुभकामनाएं दी। हाना अब अपनी शादी के तैयारियों में व्यस्त थी, लेकिन वह हमेशा मिनजून के संपर्क में रहती थी। मिनजून ने भी यह समझ लिया था कि रिश्तों में हमेशा कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन असली दोस्ती वही है जो समय के साथ मजबूत होती है। इसके बाद मिनजून ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। उसने अपने फोटोग्राफी के शौक को एक पेशेवर करियर में बदला और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे अब अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ाने का पूरा विश्वास था। वह जानता था कि अपनी कला के साथ साथ उसे अपने भीतर के डर और संकोच को भी पीछे छोड़ना होगा। इस भाग में मिनजून ने अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी क्षमता को साबित किया। उसने यह समझा कि जीवन में जीत और हार दोनों होते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार से निराश नहीं होते और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। वह अब अपने सपनों के पीछे और भी जुनून के साथ बढ़ने के लिए तैयार था, और उसकी मेहनत ने उसे उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ने का अवसर दिया था। मिनजून के जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ चुका था। फोटोग्राफी में उसकी सफलता ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया था। वह अब केवल एक कलाकार के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी सशक्त महसूस कर रहा था। प्रतियोगिता में सफलता मिलने के बाद उसने अपनी फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया, जो कि एक बड़े शहर में हुई थी। प्रदर्शनी ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी और उसकी कला को व्यापक पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। वह अब जानता था कि अपनी मेहनत और लगन से कोई भी सपना सच हो सकता है। अब मिनजून अपने नए रास्ते पर पूरी तरह से चलने के लिए तैयार था। उसकी तस्वीरों को देखकर कई लोग प्रभावित हुए थे और वह अधिक से अधिक लोगों के साथ अपनी कला को साझा करना चाहता था। एक दिन उसे एक बड़े फोटोग्राफर से मुलाकात करने का अवसर मिला, जो उसकी कला को पसंद करता था। वह मिनजून को अपने स्टूडियो में काम करने का मौका देने के लिए तैयार था। यह मिनजून के लिए एक और बड़ा मौका था, लेकिन इस अवसर के साथ एक नई चुनौती भी आई। मिनजून ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और अपने अगले कदम की योजना बनाने लगा। वह जानता था कि अगर वह इस मौके को स्वीकार करता है तो उसे अपने घर और शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। यह एक बड़ा निर्णय था, क्योंकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी से एक नई दिशा में कदम रखना था। लेकिन मिनजून को यह एहसास था कि यह अवसर उसके सपनों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वह रातों रात इस निर्णय पर नहीं पहुंचा। उसने बहुत सोचा और अपने फैसले को समझने की कोशिश की। उसे अपने पुराने दिनों, दोस्तों और हाना के साथ बिताए पलों की याद आई, लेकिन उसने यह भी समझा कि यदि वह अपने सपनों का पीछा नहीं करेगा तो वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। उसकी कला का भविष्य अब उसे कहीं और ले जाने वाला था और वह इसके लिए तैयार था। अगले कुछ दिनों में मिनजून ने अपने सभी दोस्तों से बात की और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। हाना ने भी उसे अपनी शुभकामनाएं दी और कहा, मिनजून, यह तुम्हारा सपना है। तुम्हें जो भी करना चाहिए उसे पूरी तरह से अपने दिल से करना चाहिए।
मैं जानती हूं कि तुम अपनी मेहनत से हमेशा सफल रहोगे। हाना के शब्दों ने मिनजून को और भी प्रेरित किया। अब मिनजून का मन पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। उसने तय किया कि वह नए शहर में जाएगा और अपनी कला को और ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेगा। यह एक नया अध्याय था उसकी जिंदगी का, जो उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ सिखाएगा। इस भाग में मिनजून ने अपने जीवन में एक नई दिशा अपनाने का साहस दिखाया। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सही समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। वह अपने पुराने रिश्तों, यादों और शहर को पीछे छोड़कर अपने भविष्य के लिए नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसकी यात्रा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी और वह जानता था कि आगे बढ़ने के लिए उसे हमेशा नए अवसरों का स्वागत करना होगा। मिनजून ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की थी। शहर छोड़ने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए एक नया कदम उठाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने समझ लिया था कि अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ न कुछ बलिदान देना ही पड़ेगा। बड़े शहर में जाना, नई जगह पर काम करना और अपने करियर को एक नई दिशा देना, सभी पहलू उसके सामने थे। हालांकि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने पूरी तरह से तय कर लिया था कि अब वह अपने रास्ते पर चलता रहेगा। जब मिनजून ने नया शहर छोड़ा और वहां अपने नए जीवन की शुरुआत की, तो उसे बहुत सी नई चीजों का सामना करना पड़ा। यह शहर, यह लोग और यहाँ की नई दिनचर्या उसे थोड़ा असहज महसूस करा रही थी। एक छोटे से शहर में रहने वाले मिनजून के लिए बड़े शहर की भागदौड़ में ढलना आसान नहीं था। यहाँ की तेज रफ्तार और लोगों की व्यस्तता उसे कुछ समय के लिए विचलित कर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने महसूस किया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे यहाँ की परिस्थिति से तालमेल बैठाना होगा। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद को पूरी तरह से समर्पित करेगा। वह नए वातावरण को समझने की कोशिश करेगा और हर दिन कुछ नया सीखेगा। वह खुद को सशक्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। मिनजून ने अपने काम में पूरी तल्लीनता से लगना शुरू किया। उसने नए शहर में अपनी फोटोग्राफी स्टाइल को पेश करने के लिए और बेहतर तरीके ढूंढे। धीरे धीरे उसने अपनी कला में नए बदलाव लाने की कोशिश की और लोगों की प्रतिक्रिया को समझते हुए अपने काम में सुधार किया। उसे अब यह एहसास हुआ कि कोई भी सफल व्यक्ति पहले कुछ असफलताएं अनुभव करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह असफलताओं से क्या सीखता है। हालांकि नए शहर में रहने के कारण उसे अकेलापन भी महसूस होता था, लेकिन उसने यह महसूस किया कि अकेलापन भी एक अवसर हो सकता है। यह समय उसे खुद को जानने, अपने विचारों और भावनाओं को समझने का एक मौका दे रहा था। उसने अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया और यह समझने की कोशिश की कि क्या चीज उसे वास्तव में खुश करती है। एक दिन जब वह एक बड़े फोटो शूट के लिए तैयार हो रहा था, तो उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी कला को और अधिक व्यक्तित्वपूर्ण बनाने की जरूरत है। फोटोग्राफी अब तकनीकी रूप से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को और गहरे रूप में चित्रित करना था। यह एक नई चुनौती थी, लेकिन मिनजून ने उसे स्वीकार किया। अब उसे लगता था कि वह धीरे धीरे अपने पुराने डर और संकोच को पार कर रहा था। नए शहर में होने के बावजूद उसकी मेहनत और समर्पण उसे अपनी मंजिल के और करीब ले जा रहे थे। वह जानता था कि हर नई शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आनी ही हैं, लेकिन वही उसे मजबूत भी बना रही थीं। इस भाग में मिनजून ने यह सीखा कि कोई भी नई शुरुआत कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम उसे पूरी ईमानदारी से अपनाते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हमें अपने सपनों के करीब पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है। उसने अपने डर और अकेलेपन को एक चुनौती के रूप में लिया और उसे अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का अवसर बना लिया। मिनजून ने बड़े शहर में अपनी नई यात्रा शुरू कर दी थी। उसने अपने काम में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वह इस नए माहौल में समाने लगा था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चाहत थी। वह अपनी पहचान को पूरी तरह से ढूंढना चाहता था। बड़े शहर में हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था और मिनजून भी उन्हीं में से एक था। वह चाहता था कि उसकी फोटोग्राफी सिर्फ एक पेशा न हो,
बल्कि वह इसके माध्यम से अपनी आत्मा को भी व्यक्त कर सके। एक दिन मिनजून अपने स्टूडियो में बैठा था और अपनी कुछ तस्वीरों को देख रहा था। उसने महसूस किया कि अब तक की उसकी तस्वीरों में तकनीकी पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन उसकी खुद की भावना और विचार कहीं खो गए थे। वह सोचने लगा कि अगर उसे सचमुच कुछ बड़ा करना है तो उसे अपनी कला में अपनी पूरी भावना को डालना होगा, न कि सिर्फ बाहर से दिखावे के लिए अच्छे शॉट्स लेने होंगे। वह दिन रात इस पर सोचता रहा और धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसकी फोटोग्राफी का असली मतलब सिर्फ तस्वीरों को खींचना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाना भी है। उसे समझ आया कि वह जो महसूस करता है वही उसकी तस्वीरों में दिखना चाहिए। यह एहसास उसे उसके अंदर की आवाज से मिला, जो उसे लगातार अपनी पहचान ढूंढने की प्रेरणा दे रही थी। मिनजून ने अपनी फोटोग्राफी में एक नया मोड़ लाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह केवल सुंदर दृश्य और तकनीकी रूप से सही तस्वीरें नहीं, बल्कि उन तस्वीरों में कहानी और भावना को शामिल करेगा। वह अब हर तस्वीर में एक संदेश, एक भावना या एक विचार डालने की कोशिश करता था। उसने महसूस किया कि हर तस्वीर अपनी कहानी कहती है, बस उसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। इसके बाद मिनजून ने कुछ नई परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने अपने आसपास की दुनिया को और ध्यान से देखना शुरू किया। वह उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता जो अक्सर अनदेखी रहती थीं। एक बच्चे की मुस्कान, एक बूढ़ी औरत की हाथों की झुर्रियां या किसी इंसान की आंखों में छुपी उदासी। ये सभी दृश्य उसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए प्रेरित करते थे। उसे यह एहसास हुआ कि फोटोग्राफी सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि इंसान की अंदर की दुनिया को भी दर्शाने का एक तरीका हो सकती है। मिनजून ने एक नई परियोजना शुरू की, जिसमें वह अपने आसपास के लोगों की सच्ची भावनाओं को तस्वीरों के माध्यम से दिखाता। वह चाहता था कि उसकी तस्वीरें सिर्फ उसकी कला का नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई और जीवन की जटिलताओं का भी प्रतीक बने। इस नए दृष्टिकोण से उसकी तस्वीरों में एक नई गहराई आई और उसकी कला ने एक नई पहचान पाई। मिनजून अब पूरी तरह से अपने रास्ते पर था। उसने अपनी कला को अपना व्यक्तित्व और आत्मा बना लिया था। वह जानता था कि असली सफलता सिर्फ तकनीकी कौशल में नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से काम करने में है। वह अब पूरी तरह से अपनी पहचान के साथ जीने लगा था और उसकी फोटोग्राफी ने उसे न केवल पेशेवर रूप से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संतुष्ट किया था। इस भाग में मिनजून ने अपनी कला को अपनी पहचान के रूप में अपनाया और उसे सच्ची भावना और गहरे अर्थ से भर दिया। उसने समझा कि असली सफलता अपने भीतर की आवाज को सुनने और अपने दिल से काम करने में है, न कि सिर्फ बाहरी मानकों को पूरा करने में। अब वह अपनी पहचान को पूरी तरह से समझ चुका था और उसके पास एक नई दिशा और उद्देश्य था। मिनजून ने अपनी कला में नई पहचान बनाई थी। उसकी तस्वीरों में अब एक नई गहराई, एक नई भावना थी। उसने समझ लिया था कि असली सफलता अपने भीतर से आती है और वह अब अपने काम को अपने दिल और आत्मा से करता था। अब वह सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं था, बल्कि एक कहानीकार बन गया था, जो अपनी तस्वीरों के जरिए लोगों तक अपनी बातें पहुंचाता था। उसकी कला ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी और वह अब खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगा था। एक दिन उसे एक बड़े फोटोग्राफी गैलरी में अपनी प्रदर्शनी आयोजित करने का मौका मिला। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, क्योंकि यहां दुनिया भर के लोग आएंगे और उसकी तस्वीरों को देखेंगे। मिनजून के लिए यह अवसर न सिर्फ अपनी कला को प्रस्तुत करने का था, बल्कि यह उसकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण भी था। यह उसकी एक नई शुरुआत थी, जहां वह अपनी कला को और भी बड़े पैमाने पर दिखा सकता था। गैलरी की तैयारी के दौरान मिनजून दिन रात काम में व्यस्त था। वह तस्वीरों को सही तरीके से सजाने और गैलरी के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने में जुटा हुआ था। हालांकि वह उत्साहित था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा नर्वस भी था। उसे चिंता थी कि लोग उसकी तस्वीरों को कैसे लेंगे। क्या वे उसकी भावना को समझ पाएंगे? क्या वह अपनी कला को उस तरह से पेश कर पाएगा जैसा उसने सोचा था? इन सभी सवालों के साथ मिनजून ने गैलरी की तैयारियां पूरी की। एक शाम
जब गैलरी का उद्घाटन हुआ तो मिन जून अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ वहां मौजूद था। हाना भी उसकी प्रदर्शनी में आई थी और उसने मिन जून को अपने काम के लिए बहुत सराहा। हाना ने कहा, तुमने अपनी कला में खुद को पूरी तरह से प्रस्तुत किया है। यह बहुत सुंदर है मिन जून। हाना के शब्दों ने उसे और भी आत्मविश्वास दिया। प्रदर्शनी के दौरान कई लोग उसकी तस्वीरों के पास रुककर उन्हें ध्यान से देखते थे। कुछ लोग उसकी तस्वीरों में छुपी हुई गहरी भावनाओं को महसूस कर पा रहे थे, जबकि कुछ उसे सिर्फ एक कला के रूप में देख रहे थे। मिन जून को इस बात की खुशी थी कि उसकी तस्वीरें लोगों से जुड़ रही थीं। हर तस्वीर के पास खड़े होकर लोग उन तस्वीरों से जुड़ी कहानियों के बारे में बातचीत कर रहे थे, और यह मिन जून के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस प्रदर्शनी ने मिन जून को यह समझने का मौका दिया कि उसकी कला सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों को छूने का एक तरीका बन चुकी है। वह अब जानता था कि उसने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। यह प्रदर्शनी सिर्फ उसकी मेहनत का फल नहीं थी, बल्कि यह उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। जब प्रदर्शनी खत्म हुई तो मिन जून ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उसकी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता जब तक वह दिल से किया जाता है। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक शुरुआत थी और आगे बहुत कुछ था जिसे वह हासिल कर सकता था। इस भाग में मिन जून ने अपनी कला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उसने अपनी तस्वीरों के माध्यम से अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाया और अपनी मेहनत का फल पाया। वह अब समझ चुका था कि जीवन में सफलता सिर्फ परिणामों में नहीं, बल्कि यात्रा में निहित होती है। उसकी कला अब उसकी पहचान बन चुकी थी और वह अपनी मंजिल के और करीब पहुंच चुका था। मिन जून की कला अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसकी फोटोग्राफी ने उसे न केवल प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों से भी एक गहरी समझ और समर्थन प्राप्त किया था। प्रदर्शनी के बाद उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी कला और अपने रिश्तों के बीच एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। वह अपने काम को लेकर बहुत प्रतिबद्ध था, लेकिन वह जानता था कि जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक दिन मिन जून को एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उसकी कला के लिए एक और बड़ा अवसर हो सकता था। यह प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता से जुड़ा था, जहां उसे अपनी तस्वीरों के साथ एक नई थीम पर काम करने का मौका मिला था। यह मिन जून के लिए एक सपना था, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी समझ आया कि यह प्रोजेक्ट उसे बहुत समय और ऊर्जा देगा, और इसके लिए उसे कुछ और चीजों से समझौता करना पड़ सकता था। इस दौरान मिन जून की मुलाकात एक नई साथी यूरी से हुई। यूरी एक उभरती हुई कलाकार थी, जो भी फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत रुचि रखती थी। वह मिन जून की प्रदर्शनी के दौरान आई थी और उसकी कला से बहुत प्रभावित हुई थी। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती का आरंभ हुआ और यूरी ने मिन जून को अपने काम के बारे में भी बताया। मिन जून ने महसूस किया कि यूरी का दृष्टिकोण भी बहुत नया और ताजगी से भरा था। वह महसूस करने लगा कि अब उसे अपने काम में और भी नवीनता लानी चाहिए। यूरी के साथ समय बिताने से मिन जून को एक नई प्रेरणा मिली। वह अपनी तस्वीरों में और भी गहराई और विविधता लाने की कोशिश करने लगा। वह यूरी से कई नए विचारों पर चर्चा करता और समझता कि कभी-कभी नए दृष्टिकोण से देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूरी के साथ उसकी दोस्ती अब सिर्फ एक कला की साझेदारी से ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों के बीच एक समझ और सहयोग का मजबूत बंधन बन चुका था। हालांकि इस दौरान मिन जून को यह भी एहसास हुआ कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी और रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखना होगा। हाना अब शादीशुदा थी और अपने परिवार में व्यस्त थी, लेकिन फिर भी वह मिन जून के साथ संपर्क में रहती थी। मिन जून को हाना की अहमियत का एहसास था। वह जानता था कि हाना ने हमेशा उसे सही मार्ग दिखाया है और उसकी मुश्किलों में उसका समर्थन किया है। मिन जून के मन में कुछ सवाल थे। वह सोचने लगा कि क्या वह अपने काम में इतने व्यस्त होकर अपनी पुरानी दोस्ती और रिश्तों को सही तरीके से निभा पा रहा है? क्या वह यूरी के साथ अपनी दोस्ती में एक नया रिश्ता बना सकता है,
या इसे सिर्फ एक कला की साझेदारी तक ही रखना चाहिए? उसे यह भी लगता था कि अपने निजी जीवन में सही संतुलन बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। इस भाग में मिन जून को अपनी कला और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती मिली। उसने महसूस किया कि उसे अब अपने जीवन में सिर्फ एक दिशा नहीं, बल्कि कई पहलुओं को सही तरीके से संतुलित करना होगा। यूरी के साथ दोस्ती और हाना के साथ पुरानी रिश्तेदारी को बनाए रखना उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस भाग में मिन जून ने यह सीख लिया कि सफलता और संतुलन दोनों ही जीवन के जरूरी हिस्से हैं और उसे अपनी कला के साथ साथ अपने रिश्तों को भी सहेज कर रखना होगा। मिन जून की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी कला उसे एक नई पहचान दिला चुकी थी और अब वह अपनी फोटोग्राफी के जरिए लोगों तक अपनी भावनाएं और कहानियां पहुंचाने में सक्षम हो चुका था। साथ ही यूरी के साथ दोस्ती ने उसे नए दृष्टिकोणों और विचारों से रूबरू कराया था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे अपने अंदर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। अब जब वह अपने काम में इतने व्यस्त हो चुका था, तो उसने महसूस किया कि वह खुद से सही संवाद नहीं कर पा रहा था। मिन जून अब अपने जीवन में किसी संतुलन की तलाश में था। उसकी जिंदगी में कला, दोस्ती, रिश्ते और जिम्मेदारियां सभी कुछ इतने बारीकी से जुड़ी हुई थीं कि कभी-कभी वह खुद को खोता हुआ महसूस करता था। वह सोचता था कि क्या उसने अपने आत्मा से जुड़ने का समय निकाला है? क्या उसने कभी अपने अंदर की आवाज को सुना है जो उसे सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर मार्गदर्शन कर सके? एक दिन उसने एक लंबी छुट्टी पर जाने का फैसला किया। यह छुट्टी उसे खुद से मिलकर अपनी जिंदगी पर विचार करने का मौका देती। वह अकेले एक शांतिपूर्ण जगह, एक छोटे से पहाड़ी गांव में गया जहां उसे दूर दूर तक कोई नहीं जानता था। यह जगह उसकी सोचने की क्षमता को फिर से जिंदा करने के लिए एक आदर्श स्थान थी। गांव में बिताए पहले कुछ दिनों में मिन जून ने अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ से बाहर निकलकर शांति और एकांत का अनुभव किया। वह अक्सर पहाड़ों पर चढ़कर सर्द हवा में गहरी सांसें लेता और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता। यहाँ की शांति और ताजगी ने उसे अपने अंदर की आवाज को सुनने का अवसर दिया। वह सोचने लगा कि अब तक उसने अपनी कला और रिश्तों में कितना समय और ऊर्जा लगाई थी, लेकिन खुद को समझने के लिए कभी एक पल भी नहीं निकाला। गांव में रहते हुए मिन जून ने एक नई तरह की फोटोग्राफी पर भी काम किया। वह सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी अपनी तस्वीरों में कैद करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी फोटोग्राफी को केवल बाहरी दृश्य और घटनाओं तक सीमित न रखकर अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और आत्मा की गहराई को भी उकेरने की कोशिश की। इस समय ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन में संतुलन पाना और आत्मा से जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उसे यह महसूस हुआ कि कला केवल बाहर की दुनिया को दिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक आत्म अभिव्यक्ति का तरीका है जो खुद से संपर्क बनाने और खुद को जानने में मदद करता है। मिन जून अब पूरी तरह से समझ चुका था कि किसी भी चीज की सफलता तभी संभव है जब हम अपने आप से ईमानदारी से संवाद करें। कला, रिश्ते, काम और जीवन के अन्य पहलू तब तक असल मायने में फलते फूलते नहीं जब तक हम अपनी आत्मा से जुड़कर अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार न करें। गांव में बिताए गए उस समय ने मिन जून को अपने अंदर की दुनिया से मिलाने का मौका दिया। जब वह वापस लौटता है तो वह जानता था कि अब उसकी कला और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल चुका है। उसने तय किया कि अब वह अपनी कला के माध्यम से न केवल बाहरी दुनिया, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई को भी और अधिक समझने की कोशिश करेगा। इस भाग में मिन जून ने अपने आप से संवाद किया और यह सीखा कि जीवन का असली अर्थ खुद को समझने और आत्मा से जुड़ने में है। अब वह अपनी कला को और भी गहराई से देखने और व्यक्त करने के लिए तैयार था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि किसी भी रचनात्मक काम का असल उद्देश्य खुद को और दूसरों को सच्चाई के साथ जोड़ना है। मिन जून ने गांव में बिताए समय के बाद अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अब समझ लिया था कि अपनी कला में सबसे अधिक महत्व अपनी सच्चाई और आत्मा की अभिव्यक्ति का है। जब वह गांव में था, तब उसने अपने अंदर की आवाज को सुना
और महसूस किया कि वह अब तक अपनी कला को बाहरी अपेक्षाओं और सीमाओं के तहत ही देखता था। अब वह चाहता था कि उसकी फोटोग्राफी केवल तकनीकी कौशल तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें भावनाओं और संवेदनाओं की भी गहरी छाप हो। वह वापस शहर लौट आया और उसके मन में एक नया उद्देश्य था। अब उसे केवल सुंदर दृश्य या आकर्षक शॉट्स लेने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि उसे अपनी तस्वीरों के माध्यम से एक कहानी सुनानी थी जो उसकी आत्मा से जुड़ी हो। मिन जून ने अपनी दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसकी कला का असली उद्देश्य सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया को भी व्यक्त करना है। मिन जून ने अपना काम फिर से शुरू किया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने यूरी से भी अपनी सोच और नए विचारों पर चर्चा की। यूरी ने उसे समर्थन दिया और कहा, तुम्हारी कला अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची लगती है। तुमने अपनी आत्मा को उसमें डाला है और यह दिख रहा है। यह सुनकर मिन जून को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह जानता था कि अब उसकी कला पूरी तरह से उसकी अपनी पहचान बन चुकी थी। इस नए दृष्टिकोण के साथ मिन जून ने एक नई फोटोग्राफी परियोजना शुरू की। उसने सोचा कि क्यों ना उन छोटे छोटे क्षणों को कैद किया जाए जो जिंदगी की सच्चाई को दर्शाते हैं। उसने अपने आसपास की दुनिया में बदलाव और संवेदनाओं को महसूस किया और अपनी तस्वीरों में इन चीजों को दिखाने का निर्णय लिया। मिन जून अब अपने शॉट्स को सिर्फ एक दृश्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सजीव कहानी के रूप में देखता था। एक दिन वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था और वहां एक बुजुर्ग महिला को देखा जो मंदिर के पास बैठी हुई थी और किसी बड़ी सोच में डूबी हुई थी। मिन जून ने उस क्षण को अपने कैमरे में कैद किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं उस महिला की गहरी सोच और भावनाओं को अपनी तस्वीरों में सही तरीके से दिखा सकता हूं? उसने उस तस्वीर को कुछ दिन तक रखा और फिर उसे फिर से देखा। उसे महसूस हुआ कि उस महिला की आंखों में छुपी कहानी को उसने पूरी तरह से पकड़ लिया था। वह तस्वीर अब उसकी फोटोग्राफी में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जो उसके नए दृष्टिकोण को दर्शाती थी। मिन जून की फोटोग्राफी में बदलाव आ चुका था। अब वह अपने काम को केवल एक पेशे के रूप में नहीं देखता था, बल्कि यह उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह अपनी तस्वीरों के माध्यम से दुनिया के हर पहलू को समझने और व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। उसका यह नया दृष्टिकोण उसे न केवल पेशेवर रूप से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संतुष्टि दे रहा था। इस भाग में मिन जून ने अपनी कला में एक नई दिशा को अपनाया। उसने अपनी फोटोग्राफी को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक आत्म अभिव्यक्ति का रूप बना लिया था। अब उसकी तस्वीरें केवल दृश्य नहीं, बल्कि एक सच्ची और गहरी कहानी कहने का माध्यम बन चुकी थीं। मिन जून जानता था कि अब उसे अपनी कला के माध्यम से अपनी आत्मा और दुनिया को और भी बेहतर तरीके से समझना है, और वह इस नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार था। मिन जून ने अपनी यात्रा को अब एक नए दृष्टिकोण से देखा था। उसने न केवल अपने कला की गहरी समझ हासिल की थी, बल्कि अब वह जान चुका था कि खुद से जुड़ने और अपनी सच्चाई को पहचानने का सफर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब उसकी कला सिर्फ एक पेशे तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति बन गई थी। शहर लौटने के बाद मिन जून ने महसूस किया कि वह अपनी कला में एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा था। वह अब सिर्फ सुंदर दृश्यों को नहीं कैद करता था, बल्कि उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी तस्वीरों के माध्यम से दुनिया की सच्चाई और असलियत को भी दिखाए। वह चाहता था कि लोग उसकी तस्वीरों को देखें और उनमें वह गहरी भावनाएं महसूस करें जो वह खुद महसूस करता था। मिन जून के लिए अब फोटोग्राफी केवल एक तकनीकी कौशल नहीं, बल्कि एक साधन बन गई थी जिससे वह अपनी सोच और भावनाओं को दुनिया तक पहुंचा सकता था। यूरी के साथ उसकी दोस्ती अब एक सशक्त साझेदारी में बदल चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के काम और विचारों को समझते थे और इससे उनकी कला में भी नयापन आया था। यूरी ने हमेशा उसकी मदद की थी और अब वह मिन जून को अपने विचारों को और अधिक खुले दिल से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती थी। यूरी के साथ समय बिताना और उसके विचारों को समझना मिन जून के लिए एक नया अनुभव था। वह महसूस करता था कि अपने काम में यूरी की उपस्थिति और मार्गदर्शन उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा था।
एक दिन मिन जून ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वह अपनी कला को दुनिया भर में दिखाएगा। उसने अपनी फोटोग्राफी का एक बड़ा शो आयोजित करने का विचार किया, जहां लोग न केवल उसकी कला को देखेंगे बल्कि उनसे जुड़ी कहानियां भी जानेंगे। यह शो सिर्फ उसकी कला का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की गहरी समझ और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण का भी प्रतीक था। शो की तैयारी में मिन जून ने अपनी सारी ऊर्जा लगाई। उसने अपनी पुरानी और नई तस्वीरों को इस शो का हिस्सा बनाया और उनकी कहानी को दर्शाने का तरीका ढूंढा। वह चाहता था कि लोग उसकी तस्वीरों को सिर्फ एक दृश्य के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपनी जिंदगी के पहलुओं से जोड़कर देखें। उसने चित्रों में अपनी भावनाओं और जीवन के अनुभवों को सम्मिलित किया, ताकि जो भी उसे देखे वह उस तस्वीर में खुद को महसूस कर सके। शो के दिन जब लोग मिन जून की तस्वीरों के पास खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, तो वह महसूस करता था कि उसका उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। उसकी तस्वीरें लोगों के दिलों को छू रही थीं। वह जानता था कि उसने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। वह अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बना चुका था और अब वह अपनी कला के जरिए दुनिया को अपनी सच्चाई दिखा रहा था। इस भाग में मिन जून ने अपनी कला को एक नई दिशा दी। उसने अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से दुनिया से जुड़ी गहरी भावनाओं और सच्चाइयों को व्यक्त किया। उसकी कला अब केवल एक पेशे नहीं, बल्कि एक जीवन की कहानी बन चुकी थी। मिन जून ने सिखा लिया था कि किसी भी काम का असल उद्देश्य अपनी आत्मा से जुड़कर खुद को और दुनिया को समझना है। इस नए सफर ने उसे जीवन के असली अर्थ और उद्देश्य को पहचानने में मदद की थी, और वह जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।